Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to read the topic fruits, flowers and seeds. As we have studied in the previous topic about leaf, what is the function of leaf, its structure of leaf, where does it store its food, mostly when the part which we eat of the plant, that is that part of the plant which where it stores its food. Today we are going to read about the flowers, fruits and seeds. Flower is the beautiful part of the plant. जो प्लांट का सबसे खूबसूरत पार्ट होता है, which is attractive part of the and colorful part of the plant, that is flower. It has many shapes, size and colors. ठीक है. In most plants, देखिए अक्सर दरख्त होते हैं जिनमें पहले फूल निकल आते हैं, फिर उन फूलों से फल बन जाता है. ठीक है. तो फ्लावर्स जो हैं वो मोस्टली फ्रूट्स बना देते हैं और वो फ्रूट्स के अंदर हमें सीड्स मिलते हैं. फिर हम सीड्स को दोबारा से ग्रो करते हैं और हमें एक नया प्लांट मिलता है. इस तरह ये प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू रहता है. सो flowers, fruits and seeds. Flowers make a plant beautiful. Flowers are of many shapes, size and colors. Many flowers give out a sweet smell. ज़्यादातर फूलों की खुशबू बहुत मीठी प्यारी होती है. Flowers make fruits. Flowers fruits बनाते हैं. Fruits have seeds in them. Fruits के अंदर seeds होते हैं. From these seeds new plants can grow. और इन्हीं seeds से नया plant बनता है. Some fruits such as mango have only one seeds inside them. अब कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक सीड होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर 2 सीड्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर मैनी सीड्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्यू सीड्स होते हैं. ठीक है. तो हर एक की फिर अपनी अपनी एग्जांपल्स भी हैं. तो सम फ्रूट्स सच एज मैंगो हैव ओनली वन सीड इनसाइड देम. सम सच एज ऑरेंज हैव फ्यू सीड्स. जब थोड़े सीड्स हों जो कि गिने भी जा सकें उनको हम कहते हैं फ्यू सीड्स. एंड सम प्लांट्स लाइक पपाया हैज़ मैनी सीड्स इनसाइड इट. और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे पपाया, पपीते का प्लांट जो होता है उसके अंदर मैनी सीड्स होते हैं. तो यहाँ हम इनको ज़रा शॉर्टली देखेंगे कि देखें फ्लावर इज़ द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड इट्स स्वीट स्मेल. ठीक है. Flower is the beautiful part of the plant and its smell sweet. Second is the fruit. Fruit is the part of plant which gives a seed. Some fruits have one seed like mango. Some seeds have few seeds. Some fruits have few seeds like orange and some fruits have many seeds like papaya. ठीक है. फिर उसके बाद हम आते हैं कि एक सीड जब हमें मिल जाता है तो उसको हम जब ज़मीन के अंदर सो करते हैं, ज़मीन के अंदर बोते हैं तो उसकी ग्रोथ कैसे होती है. लेकिन द मेन थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द सीड दैट इज़ suitable condition, water, air, warmth, then it will start grow, otherwise it will be wastage. ठीक है. तो हमने सीड को सो किया अंडर द ग्राउंड. सीड के अंदर जो है बेबी प्लांट होता है और उसी बेबी प्लांट के अंदर उसका फूड भी प्रेजेंट होता है. जब आप इस ज़मीन को पानी देते रहेंगे तो वो बेबी प्लांट जो है वो ग्रो भी करेगा और अंदर से अपना फूड भी लेता रहेगा. ठीक है. फिर पहले जो सीड की है वो ग्रोथ होती है रूट्स की. जब वो रूट्स तब तक वो सीड जो है वो अपना ही जो उसके अंदर स्टोर फूड होता है वो बेबी प्लांट ले रहा होता है. फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका रूट बनना शुरू हो जाता है और रूट ग्रो करता है. और जब रूट इस काबिल हो जाता है कि थोड़ी बहुत वो ज़मीन से साल्ट्स और वाटर ले सके तब तक वो अपना सीड के अंदर स्टोर फूड जो है उसको ख़त्म कर चुका होता है. फिर उसके बाद जब रूट जो है वो ज़मीन से साल्ट्स और वाटर लेना शुरू कर लेती है, फिर उसके बाद ऊपर का जो हिस्सा है, शूट का जो पार्ट है वो बनना शुरू हो जाता है. ठीक है. यानी जब आप सीड सो करते हैं तो पहले उसकी रूट ग्रो करती है और उसके बाद उसकी शूट्स ग्रो करना शुरू करती हैं एंड लेटर ऑन अ कंप्लीट प्लांट आपके पास आ जाता है. तो ये ग्रोथ ऑफ अ सीड का प्रोसीजर है. लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, लुक एट योर बुक पेज नंबर 21. यहाँ पे देखिए ये कि इनसाइड द सीड इज़ अ बेबी प्लांट एंड फूड फॉर द बेबी प्लांट. सीड के अंदर बेबी प्लांट भी होता है और उसका फूड भी होता है बेबी प्लांट का. When the seed gets water, जब सीड
को पानी मिलता है, एयर एंड वार्मथ, और ये सब चीज़ें इसको मिलती हैं, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग, तो ये ग्रो करना शुरू कर लेता है। इट गेट्स सनशाइन, फिर वो सनशाइन भी लेता है, वाटर एंड एयर, फिर वो वाटर भी लेता है रूट से, और एयर भी इसको मिलती रहती है, एंड अ गुड सॉइल, और अगर उसको गुड सॉइल भी मिल जाए तो इट ग्रोज़ इनटू अ हेल्दी प्लांट, तो ये एक हेल्दी प्लांट बन के बड़ा होता है। ठीक है, अब ये चूँकि टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया है, अब इसकी कंक्लूजन के तौर पे, यानी जो जो बातें आपने इस टॉपिक में याद रखनी है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या हैं? द टू मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट कैन बी डिवाइडेड आर द रूट एंड शूट। ऊपर कैसा क्या होता है? शूट। नीचे कैसा क्या होता है? रूट। रूट्स आर ऑफ टू काइंड्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। ठीक है, एक टैप रूट होती है जिस तरह गाजर मूली वगैरह होती है, एक फाइब्रस रूट होती है जिस तरह की घास की रूट्स होती हैं, लेकिन वो जाके सारी की सारी स्टेम के साथ जुड़ती हैं। दे फिक्स अ प्लांट इन द सॉइल एंड टेक इट वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट को फिक्स भी रखती हैं और वाटर भी लेता है फ्रॉम द सॉइल। कौन लेता है? रूट। द स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट अबव द ग्राउंड, जबकि स्टेम जो होता है, जो ऊपर का हिस्सा होता है, ये प्लांट को सपोर्ट देता है ग्राउंड के ऊपर खड़ा होने में। इट टेक्स वाटर टू द लीव्स, ये स्टेम जो है रूट से लीव्स रूट से वाटर लेके लीव्स को देता है, एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और प्लांट्स के बाकी तमाम पार्ट्स को। ग्रीन लीव्स मेक फूड यूजिंग वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रोसीजर है फोटोसिंथेसिस का, जो लीव प्लांट के अंदर लीव जो है वो अपना फूड बनाता है। दे आल्सो हेल्प द प्लांट्स टू ब्रीथ, और लीव्स की हेल्प से प्लांट जो है वो ब्रीदिंग भी करता है। द फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, फ्लावर्स जो हैं वो फ्रूट्स बन जाते हैं, विच हैव सीड्स इनसाइड देम, जिनके अंदर सीड्स होते हैं। द सीड स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट, और फिर वो सीड जो है फेवरेबल कंडीशन में न्यू प्लांट बनता है। व्हेन इट्स गेट्स वाटर, एयर एंड वार्म, जब उसको हवा, पानी और तपिश, ज़मीन की गर्माइश जो है ये मिलती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 3. look it at your books and read it thoroughly, and inshallah I will send the exercise of this lesson through WhatsApp notes, or and I will upload the notes on your on net, inshallah, from where you are going, you are getting watch these videos, and then you will take the notes from that place also. Okay, thank you very much. Allah Hafiz.